हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होने लगा है कि क्या मार्च में ईएसआईसी का एग्ज़ाम होगा। रीज़न आप देख लीजिए, ये है आपका आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन, जिसमें कि 17 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और लास्ट 8 मार्च है। बट मेन बात है इसमें आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है ऑनलाइन परीक्षा का, 26 और 27 मार्च। जो कि आपका ईएसआईसी का टेंटेटिव डेट था वो भी आपका 26 मार्च था। तो अब बहुत ही कन्फ्यूज़न होने लगा कि क्या ईएसआईसी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो तो टेंटेटिव था। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन में आरबीआई असिस्टेंट में आपका मेंशन है कि 26 और 27 मार्च को एग्ज़ाम हो सकता है। तो अब बहुत ही मुश्किल है कि 26 मार्च को आपका ईएसआईसी एमटेस का एग्ज़ाम हो। रीज़न एक दो मैं बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये कि आपका आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम 3 या 4 शिफ्ट में आपका होता है, और आपका ईएसआईसी एमटीएस का एग्ज़ाम भी 3 या 4 शिफ्ट में होगा। तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एक ही एग्ज़ाम सेंटर होता है। जैसे मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट का बात करता हूँ, मैं हजारीबाग झारखंड का बात करता हूँ। मैंने यहीं से फॉर्म अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आपका एक ही सेंटर है, और एक ही सेंटर में एक ही फ्लोर में एग्ज़ाम होता है। तो आप ये बताइए कि एक ही सेंटर में एक ही फ्लोर है, वहाँ पे 2 एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3-4 शिफ्ट होता है। अगर ऐसा होता है कि एक एक शिफ्ट मेंस एग्ज़ाम होता है, तो मेंस एग्ज़ाम एक दिन में 2 होता है, क्योंकि 1-2 शिफ्ट करके हो जाता है। बट यहाँ तो दोनों एग्ज़ाम के 3-3 4-4 शिफ्ट है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक सेंटर में आपका 2 एग्ज़ाम हो, और एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक ही सेंटर है। और ऐसे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे एक ही सेंटर होता है। सारा एग्ज़ाम जितना भी आईबीपीएस, आरबीआई, ऑफिस अटेंडेंट, एसएसबी, एसबीआई का एग्ज़ाम हजारीबाग में उसी सेंटर में होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 26 मार्च को आपका ईएसआईसी का एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। तो अब बड़ा बात यह है कि क्या मार्च में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसका कहना मुश्किल है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि 19 और 20 मार्च तो आपका डेट सही है, उसमें आपका यूडीसी और स्टेनो का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर ईएसआईसी एमटीएस का एग्ज़ाम डेट शिफ्ट कर दिया जाता है पहले, या फिर 27 मार्च के बाद, तो हो सकता है मार्च में एग्ज़ाम हो। बट पॉसिबल ये है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम ना हो और फरवरी में भी हो सकता है, क्योंकि जब 2019 में फॉर्म आया था यूडीसी का, तो एग्ज़ाम डेट आपका 2 महीना बाद एग्ज़ाम फिलअप के बाद हुआ था। तो इस बार भी हो सकता है कि शायद अप्रैल में एग्ज़ाम हो, या हो सकता है कि 26 मार्च के पहले ही एमटीएस का एग्ज़ाम हो जाए। अब बहुत ही मुश्किल हो गया प्रेडिक्ट करना कि कब एग्ज़ाम होगा। अब आप सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल कोई आता है नोटिस, उसका वेट कर सकते हैं। अब खुद से कहना मुश्किल है, बट हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ 90% की, 99% की 26 मार्च को ईएसआईसी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ एक ही सेंटर है, और पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेंटर में एक ही टाइम पे 2 एग्ज़ाम हो। तो आप मान के चलिए कि 26 मार्च को तो एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं होगा, बट हाँ, ये लेके चलिए कि 19 मार्च को ही आपका फाइनल डेट लेके चलिए, और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करिए, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा होता रहे। बाकी अब देखिए, ऑफिशियल नोटिस का वेट करिए कि कब एग्ज़ाम हो सकता है आपका। वो भी आएगा ही जल्द, 10-15 दिन, 1 सप्ताह के अंदर आ ही सकता है। तो बस अब वेट करने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। और जो लोग यूडीसी का फॉर्म भरे, वो तो कन्फर्म है कि आरबीआई का भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आरबीआई, आपको पता है, बहुत लोगों का सपना होता है आरबीआई में आपका जॉब लेना। तो उन लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि आपका बस एक ही डिफरेंस ये पड़ रहा है कि जीके आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होगा यूडीसी के लिए। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। अगर जॉब चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी देखिए, आप फॉर्म, आपका एग्ज़ाम डेट का क्या होता है। बट 26 मार्च को एमटीएस एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कंफर्म टाइप से लग रहा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।